हेलो गाइस, कैसे हो। मेरा नाम रजत है। मैं आज फिर एक और टॉपिक लेके आपके समक्ष आया हूँ। इस टॉपिक ये है फाइनेंस इंस्पेक्टर का सिलेबस है। इसमें पॉलिटी 12 मार्क्स से आ रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरव्यू और नेचर कहा हुआ है और फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज मैं एमसीक्यू आर्टिकल्स के ऊपर लाया हूँ। तो देखते हैं, आज टेस्ट लेते हैं आपका कितने एमसीक्यूज ठीक होते हैं आर्टिकल के ऊपर। अगर आपको कोई लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक है जो मुझे पढ़ाना चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपको वो उस पे टॉपिक पे आपको पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट मैं एमसीक्यू लूँगा प्रेम्बल पे, फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे लाऊंगा। और इसके ऊपर आर्टिकल्स भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद करना। फंडामेंटल राइट्स के मैंने मेरे आप मेरे पॉलिटी के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स मेंशन किए हैं और उनके निमोनिक्स कैसे कैसे इसको याद किया जाए वो भी मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, तो आई बटन आएगा, इस आई बटन पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं एमसीक्यू पे। पहला एमसीक्यू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने आर्टिकल्स हैं। पहला, आप क्या कीजिए, कॉपी लीजिए, कॉपी में लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, फिर आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा। सेकंड, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे, कितने आर्टिकल थे, ये आपको बताना है, ठीक है। थर्ड, कितने आर्टिकल्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, 420, 480, 395, 270। कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी थी जब वो इस्टेब्लिश हुई थी 1956 में स्टेट रिस्ट्रक्शन एक्ट में, आपको ये चीज़ बतानी है। कितने शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 12, 8, 16, 10। इसका आंसर आपने लिख दिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। देखो, आजकल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन डाल रहे हैं, आज तो ज़्यादा तंग करें हम लोगों को, तो इसलिए हमें स्टेटमेंट भी देखना चाहिए। ये वैसे आईएएस का क्वेश्चन है, ट्राई करो आपको आता है कि नहीं। ये पार्ट्स और शेड्यूल आर्टिकल्स के ऊपर ही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या 20 पार्ट्स हैं। दे आर 319 आर्टिकल्स इन ऑल in Indian Constitution. 9th, 10th, 11th and 12th schedule were added to the Indian Constitution by the Amendment Act. आपको इन में से सही बताना है। आपको मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। आप देखो पहले कि कौन सा पार्ट गलत है, जब वो गलत होगा ना तो फिर क्रॉस करना। यहाँ पे 1 गलत है, 1 ये भी गलत हो जाए, ये भी हो जाएगा, या तो 2 रहेगा या तो 3 रहेगा। या आपको ये देखना है कि 390 आर्टिकल हैं अभी, अगर नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक अगर आपको ये भी नहीं पता होगा ना तो आंसर आपका वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 9th शेड्यूल में है। 9th शेड्यूल कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट। द वैलिडिटी ऑफ द लॉ इन द प्लेस इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामाइंड बाय द कोर्ट और नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। क्या 9th शेड्यूल को आपको पता होगा, लॉ डाल देते थे पहले, है ना। तो ज़मींदारी वाला पहला लॉ डाला हुआ था, तो क्या वो 9th शेड्यूल में डाल सकती है पार्लियामेंट, पहला आपका ये है। दूसरा कि क्या कोर्ट उसमें जजमेंट दे सकता है कि नहीं, ठीक है। आपको ये दोनों बताने हैं, क्या एक सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या कोई भी नहीं। आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। 16, 12, 22, 25। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ऐसा कौन सा पार्ट है जो सिटीजनशिप के साथ रिलेट करता है। आपको आंसर बताना है, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सेकेंड पार्ट सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट थर्ड पार्ट, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको इसका याद रखना। कई बार हम क्या करते हैं, सही लगा देते हैं, यहाँ पे नॉट है, तो आपको इसका आंसर बताना है। 14, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट, इसका मैच ऑफ द फॉलोइंग करना आपको। सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, सेटिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये आपको पार्ट मैच करने हैं, तो आप पार्ट मैच कीजिए।
हो गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आंसर मैं लास्ट में बताऊँगा। कौन सा करेक्ट नहीं है इनमें से? सिटीजनशिप, यूनियन टेरिटरी कौन सा पार्ट है, म्यूनसिपलिटी कौन सा है, इलेक्शन कौन सा है? अच्छा देखिए, मैंने ना यहाँ पे आई बटन आएगा, ठीक है, इस तरफ आई बटन आएगा। आर्टिकल 16 मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और मेरी वहाँ पे वीडियो में आप क्लिक करो, आपको आर्टिकल 16 के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टायर सिस्टम जो पंचायत का था वो किस पार्ट में है? ये बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। ये वैसे ही क्वेश्चन आया भी था, VLW के पेपर में क्वेश्चन ऐसा आया था। Which part and chapter of the Indian Constitution deal with the legislative relation between the union and the state? ऐसा कौन सा जो यूनियन और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशन में डील करता पार्ट? Which of the following schedule in the Indian Constitution lists the name of the state and specify their territory? कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट्स के नाम भी लिखता है और उनकी टेरिटरी भी स्पेसिफाई करता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्योर्ड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? थर्ड शेड्यूल है, आपको पता होगा थर्ड शेड्यूल क्या होता है, उसमें क्या क्या है वहाँ पे? फॉर्म ऑफ द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, form of the oath made by the Chief Justice of the Supreme Court, form of the oath of office for the President of India, form of the oath by the member of the Parliament। ये वैसे बहुत बट टफ क्वेश्चन है, इस लेवल का नहीं है, लेकिन आप अगर कर पाओ तो बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर नहीं कर पाओ तो इतनी चिंता करने की बात नहीं है, ये ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन है। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है? एलोकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल डिफेक्शन, पंचायत सिस्टम, लैंग्वेज। अगर आपको आर्टिकल, शेड्यूल ये और पार्ट्स या प्रेम्बल में कंफ्यूजन होता है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं आपके वो आपका डाल दूंगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, मेंशन कीजिए आपको ये समझ है डेप्थ में, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। If a new state of the Indian Union is to be created, which of the following schedule must be amended? अगर हमें नया स्टेट बनाना है तो नीचे कौन सा शेड्यूल को हमें अमेंड करना पड़ेगा? 22 क्वेश्चन यहाँ पे शेड्यूल दिए हैं और लैंड रिफॉर्म। प्लीज़ आपको पता है कि जब JK SSB ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको शेड्यूल दिए हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट दिए। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है, सिक्स्थ क्या कहता है, एट्थ क्या कहता है, नाइन्थ क्या कहता है, ठीक है। चलते हैं आगे, ये भी शेड्यूल के ऊपर है। 7 शेड्यूल, 8 शेड्यूल, 9 शेड्यूल, 10। देखो आपको एक शेड्यूल आता होगा ना तो आप एलिमिनेशन से कर सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लैंग्वेज है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है, वैलिडेशन ऑफ, ये एक मिनट में देखता हूँ ये क्वेश्चन। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, फोर्थ है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। फिफ्थ रहने दीजिए, आज इतने ही रखते हैं, ठीक है। तो आंसर मैं बोलता हूँ, आप मैच करो आपके कितने ठीक हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का C है, क्वेश्चन नंबर 2 का A है, क्वेश्चन नंबर 3 का C है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नहीं करवाया वैसे, क्वेश्चन नंबर 5 का A है, 6 का A है, 7 का A है, 8 का B है, 9 का C, 10 का A, 11 का B, 12 का C, 13 का C, 14 का A, 15 का B, 16 का A, 17 का A, 18 का A,
19 का सी, 20 का ए, 21 का ए, 22 का सी, 23 का बी, 24 का सी। कहाँ तक करवाए हैं मैंने? 24 तक हो। अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादातर ठीक हैं, अगर आपके 24 में से मैंने बीच में एक दो चीज़ छोड़वाई है, मान लो हमने 22 क्वेश्चन, अगर आपके 18 भी क्वेश्चन सही है ना, तो आप वन ऑफ द टॉपर्स में होंगे। होप करता हूँ कि मेरी ये जो वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। देखो आपका रिस्पांस जितना अच्छा होगा ना, मैं उतना और मोटिवेट होऊंगा वीडियोस बनाने के लिए। मेरे पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, स्पेशली फॉर पीएससी। मैं होप करता हूँ मैं आपकी मदद कर पाऊँ, क्योंकि हर कोई उतना एफर्ट नहीं कर पाता कि वो कोचिंग ले पाए इतनी महंगी महंगी। तो होप करता हूँ ये आपको लेक्चर पसंद आया हो। देखो मेरे यहाँ पे प्लेलिस्ट है पॉलिटी वाली। वो पॉलिटी आपको आई बटन आएगा यहाँ पे, प्लीज़ वहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे जाओ, उसको देखो। ओके बाय।